dua that Allah make our affairs easy. Listen to the dua in Surah Taha. Rabbi shrah li sadri. Oh Allah, grant me clarity of my chest, Ya Allah. Open up my chest for me. Make me confident, Ya Allah. Assalamu alaikum everyone. So students, today we are going to start a new chapter, cell cycle, which starts from page number 99. So in previous chapter, we studied about the cell theory. Okay, in cell theory, the third point was all cells arise from pre-existing cells by cell division. ठीक है, कि जो भी नए सेल्स आपके पास बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। जो आपके पास पहले से मौजूद सेल्स होते हैं ना, उन्हीं से जब न्यू सेल्स बनते हैं उसको कहते हैं। वो थर्ड पॉइंट था किस चीज़ का, सेल थ्योरी का। तो सेल डिवीजन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है सेल्स का। ठीक है, अगर एक सेल होगा तो उस पर उसका ये एक ख़ास कैरेक्टर भी होगा कि वो डिवाइड करेगा। ठीक है, सारे सेल्स जो है इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सारे जो है वो डिवाइड होते हैं और नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि सेल डिवाइड किस तरह होते हैं और उससे न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। ओके, मतलब एक साइकिल में एक सेल से दो और सेल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर एक सेल से दो सेल बन गए तो वो दोनों सेल मेच्योर हो जाएंगे और उनसे और दो सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो सेल साइकिल में जो है ये 4 प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, 4 स्टेज प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सेल सबसे पहले इनलार्ज होता है, इंक्रीज होता है साइज में, फिर उसके कॉपीज बनते हैं डीएनए की, उसके बाद ये डिवीजन के लिए प्रिपेयर होता है और फिर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस जो हैं ये इसमें आ जाते हैं। ओके, पेज नंबर 100 पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर दिया गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत सारे प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, वो है ग्रोथ। ठीक है, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है, वो सेल के डिवीजन की वजह से। ज़ाहिर है अगर सेल डिवाइड ना हो तो वो तो वैसे ही रह जाएंगे और सेल्स तो उसमें नहीं बन सकते खुद से जब तक डिवीजन ना हो। ठीक है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन जनरली वो प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस होती है उस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, थर्ड जो है वो है रिपेयरिंग। अगर एक वुंड जो है वो आपको लग जाए या फॉर एग्जांपल आपसे क्या किया जाए कि एक स्किन का एक पार्ट या मसल्स का एक पार्ट काट दिया जाए और फिर वहाँ पर सेल जो है वो डिवाइड होते रहे और वो मसल पिंस फिर से बन जाए, इसको कहते हैं रिपेयरिंग। ठीक है, एंड हीलिंग। हीलिंग क्या है कि अगर आपको ज़ख़म आ जाए और फिर वो ज़ख़म भर जाए तो उसको कहते हैं हीलिंग। तो ये सारे प्रोसेस कंट्रोल कौन करता है, ये करता है सेल डिवीजन या सेल साइकिल। तो अब जब सेल डिवाइड होता है और उससे 2 सेल्स बनते हैं उसको कहते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, डॉटर सेल्स बेसिकली कौन सी सेल्स हैं, जो इसी सेल से बने हुए होते हैं डिवीजन के बाद। अब इनको डॉटर सेल क्यों नहीं कहा जाता, सन सेल क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर आप देखें तो सारे ऑर्गेनिज्म जो है जिनको कोई बर्थ देता है, ठीक है, या जो कोई भी ये बच्चे पैदा करते हैं, वो क्या, वो कौन सा जेंडर होता है, वो फीमेल ही होती है और उसको मदर कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से उसको कहा जाता है क्या, डॉटर सेल्स। ठीक है, और इसके जो सेल से बने हुए होते हैं, जो सेल डिवाइड हो रहा होता है उसको कहते हैं मदर सेल। ठीक है, अब ये डॉटर सेल जब मेच्योर होंगे फुली, इनके सारे ऑर्गेनलीज और ये सब मेच्योर हो जाएंगे तो क्या होगा इससे कि ये सेल्स फिर से डिवाइड हो जाएंगे और इसी तरह ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा। उससे जो बनेंगे वो फिर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो
इसी तरह जो है ये सारा मामला क्या होता रहता है, ये चलता रहता है। अब अगर सेल साइकिल को आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो यही पर है कि द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स रिप्लिकेशन वो इज कॉल्ड सेल साइकिल। वो सारी सीरीज या इवेंट्स जो हो रहे होते हैं, ठीक है, स्टार्ट से लेकर एंड तक, जिसमें एक यूकैरियोटिक सेल जो है वो रिप्लिकेट हो जाता है। रिप्लिकेट मीन्स डबल बन जाता है, ठीक है, जिसे टू डबल सेल्स बन जाते हैं उसको कहा जाता है सेल साइकिल। सेल साइकिल में आपके पास जनरली टू स्टेजेस होते हैं, ठीक है। एक स्टेज आपके पास है इंटरफेज या जिसको कहा जाता है क्या रेस्टिंग फेज, ठीक है, और दूसरा आपके पास है डिवीजन फेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरफेस के बारे में, रेस्टिंग स्टेज के बारे में कि यहाँ पर क्या होता है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है सेल साइकिल में। सेल ज़्यादातर वक्त इसी स्टेज में गुजारता है। ये क्या है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन एंड द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट सेल डिवीजन। जब एक सेल डिवीजन जो है वो एंड होता है और दूसरा स्टार्ट होने वाला होता है, उसके बीच में जब ये सेल मैच्योर हो रहा होता है उसको कहते हैं इंटरफेस, ठीक है। सेल जिस कंडीशन में होता है डिवीजन के बाद और फिर अपने डिवीजन से पहले, उसको कहा जाता है इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप ये डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ नज़र आने लगते हैं, मतलब कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। न्यूक्लियोलस भी विजिबल हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। और क्रोमोसोम जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। ये एक नेटवर्क बना देते हैं, जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं नेटवर्क की फॉर्म में। यहाँ देखिए इस तरह नेटवर्क की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर अगर आप इसके इवेंट्स की तरफ आए तो बहुत सारे मतलब 3 इवेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है इस इंटरफेस को। सबसे पहले जो आपके पास आता है वो है G1 फेज। तो G1 जो है ये गैप के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सबसे पहला और लॉन्गेस्ट सब फेज़ है, इंटरफेज़ है, मतलब कि सेल जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम इंटरफेज़ में गुजारता है और इंटरफेज़ के 3 फेजेस में ही सबसे ज़्यादा टाइम G1 फेज़ में गुजारता है। तो G1 फेज़ में क्या होता है कि जो न्यूली सेल प्रोड्यूस हो गए होते हैं ना, वो साइज़ में ग्रोथ करना स्टार्ट कर लेते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर वो लाइफ फंक्शन सारे जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इंटरनल केमिकल चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, इस सेल के अंदर, ताकि वो सारे सेल की फंक्शंस को क्या कर सके, उसको कैरी कर सके। तो जनरली इसमें क्या होती है, प्रिपरेशन होती है डीएनए के लिए, मतलब कि ज़्यादा मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होती है इसमें, ठीक है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है और स्टोरेज होती है चीज़ों की। तो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर होती रहती है G1 फेज़ में। तो यहाँ पर बहुत सारे इंजाइम्स और आरएनए और राइबोसोम्स इन सब को तैयार कर दिया जाता है। दूसरा जो आपके पास फेज़ आता है वो है सिंथेसिस फेज़। देख लें इधर, सॉरी, यहाँ। तो एस फेज जिसे आप कहते हैं सिंथेसिस फेज, यहाँ पर क्या होता है कि सेल के क्रोमोसोम जो है वो डबल बन जाते हैं, मतलब अपनी कॉपी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि फिर उनको डिवीजन में आसानी हो जाए। इसके लिए क्या होता है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो कॉपी कर लेता है, हर क्रोमोसोम का डीएनए जो है वो कॉपी हो जाता है और फिर नए मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होते हैं और नया डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। और वही डीएनए फिर उन प्रोटीन्स के साथ कंबाइन हो जाता है और एक नया क्रोमोसोम बना लेते हैं वो। तो यहाँ पर हर क्रोमोसोम में क्या होते हैं, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। अभी आप बाद में पढ़ेंगे कि टू सिस्टर क्रोमेटिड्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आपके पास टू सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। सेल ग्रोथ जो है वो सारे एस फेज में कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। यहाँ पर इंजाइम भी पार्ट लेते हैं इसमें और डीएनए की सिंथेसिस भी होती है। G2 फेज जो है ये जनरली डीएनए सिंथेसिस में होती है और ये स्टार्ट होता है एट दी बिगिनिंग ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन फेज। यहाँ पर क्या होता है कि
अच्छा G2 फेज में जो इवेंट्स होते हैं